ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा माता जी के नवरात्रे में कौन कौन सी सामग्री लगती है और माता जी का पाठ कैसे लगाया जाता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको हर चीज़ बारीकी से समझ आ सके। जो नवरात्रों में सामग्री लगती है वो आप लिख सकते हैं, किसी कापी पेन लेकर लिख सकते हैं जो आपको बता रहा हूँ। पहले तो आपको लेने होंगे 3 कपड़े, सवा मीटर के कपड़े होने चाहिए। एक आपको 1.25 मीटर का लेना है लाल कपड़ा, एक 1.25 मीटर का लेना है सफ़ेद कपड़ा, एक 1.25 मीटर का कपड़ा लेना है केसरी रंग का। ये 3 कपड़े आपको लेने हैं और एक 1.25 पा हो जाए लाल कपड़ा अलग से ले लेना। तो 2 नारियल लेने पानी वाले और साथ में आपको लेने हैं 5 पत्ते पान के और 20-30 रुपए के आप जो ले सकते हैं, जो आपको लेने हैं साथ में। ये सामग्री आपको लेनी है। बाकी आप धूप वगैरह अगरबत्ती वगैरह वो आप जो दरबार में पूजते हैं लगाते हैं। जो बहन भाई नवरात्रे रखते हैं, भक्त साधक नवरात्रे रखते हैं, जो उनके लिए सामग्री जो आपको इस्तेमाल करनी है नवरात्रों में। और साथ में आपको 5 लड्डू लेने, 5 फल लेने, कोई भी हो जाएं लेकिन खट्टे ना हो। जैसे केला हो गया, नार हो गया, सेब हो गया और चीकू वगैरह हो गया, अमरूद ले सकते हैं। और भी फल होते हैं अच्छे अच्छे जो आप ले सकते हैं। ये सामग्री आपको लेनी है। साथ में आपको 5 लौंग, 5 इलायची चाहिए इस सामग्री में जो आपको सहायता के लिए हैं। और 1-2 किलो चौल ले लेना है, सफ़ेद रंग के चौल। बाज़ार से अगर आपके घर में है तो आप घर से उसको ले सकते हैं। और 1 किलो गुड़ ले सकते हैं, जो आपको प्रसाद जो बनाना पड़ेगा, आपको भोग वगैरह देना पड़ेगा। और आपके पास एक लोटा होना चाहिए बड़ा, 1 किलो वाला। कम से कम 1 किलो का लोटा होना चाहिए, जिसको गड़वी हम बोलते हैं। जब भी आपको ये सामग्री तैयार करनी है तो आपको पहले पाठ लगाना पड़ेगा। जो 3 आपने कपड़े लिए हैं, 1.25 मीटर के लाल रंग का कपड़ा, सफ़ेद रंग का कपड़ा और केसरी रंग का कपड़ा, इसको जहाँ भी आपको दरबार में आसन लगाना है, जहाँ भी आपको माता जी को बिठाना है आसन पर, वहाँ आपको जो अपने 1-2 किलो चौल लिए हैं उसका आपको पाठ लगाना पड़ेगा। चौरस डब्बा बना लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए, कपड़ों में पूरा पूरा आना चाहिए। चौरस कपड़े में चौलों के साथ वो लगा लिए, चौरस डब्बा बना लीजिएगा। साइड में थोड़ा थोड़ा सा मान लो अच्छा बना दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। बीच में 2 मान लो, सेंटर में आपको 2 लाइनें खींच देनी है चौलों के साथ, ठीक है। थोड़ा स्पेस बीच में देकर, तो बारीक किनारी से मान लो आपको 2 लाइनें खींच देनी है। एक साइड में आपको बनाना है ओम, एक साइड में आपको बनाना है गणेश। चौलों के साथ बनाना है, अच्छी तरीके से बनाना है। और कुछ गुलाब के फूल ज़रूर ले आइएगा साथ में। जो भी आपके घर में स्वरूप है माता जी का, या किसी भी आपके देवी देवते का स्वरूप है जिसको आप पूज रहे हैं, अगर आपके घर में मूर्ति है तो आपको थोड़ा सा जल ले लेना है पवित्र, किसी लोटे में ले लो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर, थोड़ा सा दूध डाल के उसको छांटा ऊपर लगा देना है। फिर आपको जो भी तस्वीर है देवी देवता की, या आपके घर में स्वरूप है या मूर्ति है, उसको स्नान कराइएगा। फिर आपको उस जहाँ आपने पाठ लगाया वहाँ आपको बिठाना है। अगली साइड किनारा छोड़ देना है, पीछे की साइड आपको बिठाना है। फिर आपको
जोत लगानी है देसी घी की, माता के नाम की, जो अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं उसके नाम की आपको जोत लगानी देसी घी की। और जो बाकी सामग्री है, 1 लोटा आपको बोला मैंने 1 किलो का होना चाहिए कम से कम, जिसको गड़वी हम बोलते हैं। गड़वी में उसमें जल डाल के 5 सुपारी उसमें डाल देना है, 5 सुपारी। और आपके पास 2 रुपये हों, 5 रुपये हों या 11 रुपये हों, उस लोटे में डाल देने हैं, ठीक है। और साथ में आपको जोड़ा शवारों का डालना है, सफ़ेद रंग के ले सकते हैं या काले रंग के ले सकते हैं, जोड़ा वो डालना है। जो आपने 5 लौंग लिए, 5 इलायची लिए, वो भी आपको बीच में डाल देना है। जो नारियल होगा उसको मौली से लपेट कर उसमें कम से कम 10 रुपये साइड में लगा दिएगा मौली के साथ। उस गड़बी के ऊपर स्थापित करना है। साइडों में आपको जो 5 आपने पान के पत्ते लिए वो आपको लगा देने। और एक आपको सामग्री के साथ एक आपको कुज्जा लेना पड़ेगा चप्पन समेत, जो आप खड़ा बोलते हैं, छोटा सा हो, थोड़ा सा बड़ा ही हो, जिसमें आपको जल डालना है। जो छोटा सा आपने कपड़ा एक लिया है लाल रंग का, सवा पा का, उसको आप, जो एक नारियल बचेगा पानी वाला, उसको आप लपेट कर मौली के साथ उस मटके के ऊपर रखना है। उसमें भी आपको 10 रुपये रख देने। तो आपको या तो कोई भांडा हो पुराना हो, बड़ा सा हो, या फिर कहीं साइड में आपको मटका रखना है एक कोने में, ठीक है। दरबार में किसी कोने में रखना है, उसमें साइड में रेत डालकर उसमें जो होंगे वो गिरा देने, बीच में मिला देने, मिक्स कर देने रेत में, ठीक है। उसमें के बाद आपको जल छिड़का देना है। उसके बाद आपको भोग लगाना है 5 फल का, 5 लड्डू का, ठीक है। बाकी धूप अगरबत्ती लगानी है अपने इष्ट देव की। जो भी आपके पास जाप है, पूरी श्रद्धा के साथ बेनती अरदास लगानी है जब भी आप नवरात्रे रखें। इसमें आपको परहेज करना पड़ेगा। अगर आपने व्रत रखे हैं, 9 नवरात्रे उतरे हैं, तो 9 नवरात्रे आपको पूर्ण करने पड़ेंगे। इसमें आप खा क्या सकते हैं, कौन सा चीज़ ग्रहण कर सकते हैं, सिर्फ फल ग्रहण कर सकते हैं या कच्चा दूध, और कोई भी आग की चीज़ ग्रहण नहीं कर सकते, कोई जूस नहीं पी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जूस में मिलावट होती है। आप कम से कम 1 से 1 केला का भोजन करें। जितना अपने आप शरीर को कष्ट देंगे उतना ही आपको भक्ति का फल प्रदान होगा। जितनी आपसे बेनती अरदास लगा सकते अपने इष्ट देव से, माता से, उतनी ही लगाइएगा जितनी हो सके, ठीक है। जो भी आप मांगना चाहते हैं, जो भी जिस भी कार्य आपके घर की खुशी के लिए जो भी आप करना चाहते हैं, तो जो भी आपके पास अगर आपके पास अपने गुरु का दिया हुआ कोई मंत्र है सिद्ध किया हुआ, या आपने किसी इष्ट देव का मंत्र सिद्ध कर रखा है, या आपने कोई भी मंत्र पहले से सिद्ध कर रखा है, तो उस मंत्र का कम से कम आपको 2-2.5 घंटे जाप करना है, ठीक है। पूरा ध्यान लगाकर। अगर आपने बार बार मंत्र को सिद्ध करा है, वो मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, तो इस नवरात्रि में आपको क्या करना है, 2-2.5 घंटा समा देना है इसमें, तो वो आपका मंत्र भी सिद्ध होगा। पूरा ध्यान लगाकर बैठना है, कहीं भी ध्यान नहीं भटकने देना। ये ना हो कि घर में कुछ झगड़ा हो रहा है, कोई आ गया है, रिश्तेदार आ गया है, तो ध्यान आपका वहाँ लग गया, मंत्र जाप किए जा रहे हैं, ध्यान आपका कहीं और लगा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप जाप कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर दें, या कान में रुई डाल लें, जो आपको बाहर की कोई आवाज़ कम सुनाई दे, क्योंकि ध्यान नहीं भटकना चाहिए। कम से कम 2-2.5 घंटे जितना भी समय दोगे, वो मंत्र, जब भी पूरा मंत्र पर ध्यान होगा, आप यहाँ तीसरे नेत्र पर, मस्तिष्क पर आपको पूरा ध्यान लगाना है, तो आपकी दिव्य दृष्टि भी खुलेगी। जो मैंने आपको सामग्री बताई है, ये सामग्री ली जाती है, माता जी का पाठ लगाया जाता है, तभी जाके नवरात्रे संपूर्ण होते हैं। तो लास्ट में अगर आप नवरात्रों संपूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको भोजन कौन कौन सा तैयार करना है। अगर आप बाबा भोलेनाथ की साथ में पूजा कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 1.25 किलो का चूरमा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी पीर फकीर की साथ में पूजा कर रहे हैं, तो उसके कम से कम गुड़ वाले चौल देने पड़ेंगे आपको, ठीक है।
अगर आपके देवियों के नवरात्रे रखे हैं तो आपको हलवा बनाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ वीडियो में कुछ बहन भाई बोलते हैं कि 5 कंजकें बिठाई जाती हैं, 5 कन्या बिठाई जाती हैं। ये बात नहीं, कम से कम अगर आपने 9 नवरात्रे रखे हैं, 9 देवी को होते हैं नवरात्रे, तो कम से कम आपको 9 कन्या 9 कंजकें बिठानी पड़ेंगी। एक साथ में बालक होना चाहिए छोटा सा। उनके लिए लाल रंग की चुन्नियाँ ले आनी। उसी दिन सामग्री सभी ले सकते हो, नहीं तो आप बाद में भी समय निकाल के ले आ सकते हो, ठीक है। 9 लाल रंग की चुन्नी होनी चाहिए, तो कम से कम 12-13 भी ले सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि और भी कन्या आ जाती हैं, आप किसी को नाराज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो छोटा बालक होगा उसके लिए एक सफ़ेद रंग का, कोई बीच और कलर नहीं होना चाहिए, सफ़ेद रंग का रुमाल होना चाहिए जो उसके सर पे आपको बांध देना है, ठीक है। बाकी जो भी आपकी श्रद्धा है, कन्या को अपने 20 रुपये 30 रुपये देना चाहते हो वो दे सकते हैं। साथ में आप खुशी है जो आप उसके लिए लेना चाहते हो, जो भी सुर्खी वगैरह पाउडर वगैरह जो भी कन्या को देना चाहते हो दे सकते हो खुशी से, ठीक है। तो साथ में आपको कम से कम 9 कन्या के लिए आपको लाल रंग की चूड़ी लेनी पड़ेंगी, ठीक है। कोई छोटी हो जाए बड़ी हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटी बड़ी कन्या आ जाती हैं तो एक जैसी नहीं सारी होती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लाल रंग की चूड़ियाँ लेनी है, सब लाल रंग की होनी चाहिए, ठीक है। तो उनके हाथ में मौली बांधना है, ठीक है। सज्जे हाथ पे मौली बांधते जाना है कन्या पे, और सिंदूर का ये जो चीची वाली उंगल होती है उसके साथ में जो उंगल होती है उससे आपको तिलक लगाना है। सर पे हाथ रख के मान लो उसको बोल देना बच्ची को, कन्या को, कि सर पे हाथ रखो और तिलक लगा देना है, ठीक है। इतना कार्य करना है आपको जब भी आपको नवरात्रे समाप्त करने। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए अच्छी रहे। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे तो जो सामग्री आपको बताइए यही लें, क्योंकि कुछ गरीब बहन भाई होते हैं उनके पास इतनी सामग्री ली नहीं जाती हैं, तो वो अपनी श्रद्धा के अनुसार सामग्री ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 2 नारियल लेना मत भूलिएगा, 5 पान के पत्ते और 3 कपड़े, लाल रंग का, सफ़ेद रंग का और केसरी रंग का, क्योंकि आपको आसन ज़रूर लगाना है। बाकी आपकी श्रद्धा है जो आपके साथ जितनी भी आपके पूजा साज हो जाए, ठीक है। तो रेत आपको ज़रूर लेनी है, जो आपको ने मटका स्थापित करना है, साथ में जौ लगाने हैं, ठीक है। जैसे जैसे मटके के साथ हरियाली होगी तो वैसे वैसे माता का आशीर्वाद मिलेगा, माता प्रसन्न होगी कि आपके नवरात्रे संपूर्ण हो चुके हैं, ठीक है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।